जय कृपा निधान महिला मानस मंडली महुदी जाल बांधा की आदरणीय बहनों की साथ हम राम कथा की यात्रा सांध्यकालीन बेला में करने जा रहे हैं। मिले अरण्य कांड का पावन प्रसंग। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। इन भावनात्मक प्रसंग का अवलोकन करते हुए हम कुछ मर्यादाओं की ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट करते हुए कि हरी पीली और लाल बत्तियां जल बुझकर आपको समय का संकेत प्रदान करेंगी। हरी बत्ती जहां कार्यक्रम प्रारंभ करने का संकेत, पीली 5 मिनट शेष और लाल बत्ती पर अपनी प्रस्तुति पर विराम समझिएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आयोजन समिति की ओर से अनुबंधित अवधि 45 मिनट की जो अवधि है, उस अवधि के लिए हम यह मंच जोरदार जय घोष के साथ हम समर्पित कर रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए हरी बत्ती के साथ यह मंच सादर समर्पित है।
गजानन निमित्ताहि गौरी की गणेरा देवे महादेवे गजानन निमित्ताहि देवी महादेवे गजानन निमित्ताहि गौरी की गणेरा देवी महादेवे गजानन निमित्ताहि देवी महादेवे गजानन निमित्ताहि गौरी की गणेरा देवी महादेवे गजानन निमित्ताहि देवी महादेवे गजानन निमित्ताहि जय हो माता तोरी पार्वती पिता महादेवाजी लड्डूवन के भोग लगत है संत करी सेवाही लड्डूवन के भोग लगत है संत करी सेवाही लड्डूवन के भोग लगत है संत करी सेवाही माता तोरी पार्वती पिता महादेवाजी लड्डूवन के भोग लगत है संत करी सेवाही लड्डूवन के भोग लगत है संत करी सेवाही लड्डूवन के भोग लगत है संत करी सेवाही जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना गणेरा देवी महादेवे गजानन निमित्ताहि देवी महादेवे गजानन निमित्ताहि गौरी की गणेरा देवी महादेवे गजानन निमित्ताहि देवी महादेवे गजानन निमित्ताहि पानी फूली अर्पण की शुभ रात्रि मिलाही पानी फूली चंदनिया नरियर की भेलाही पानी फूली चंदनिया नरियर की भेलाही पानी फूली चंदनिया नरियर की भेलाही पानी फूली अर्पण की शुभ रात्रि मिलाही पानी फूली चंदनिया नरियर की भेलाही पानी फूली चंदनिया नरियर की भेलाही पानी फूली चंदनिया नरियर की भेलाही बिनती सुननी बिनती सुननी बिनती सुननी गणेरा देवी महादेवे गजानन निमित्ताहि देवी महादेवे गजानन निमित्ताहि गौरी
समारोपित्वा मे भागम् पाणो महसायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो मानस प्रेमी संत जन, विद्वज्जन, धर्मानुरागी, मंच में आसीन दूध और पानी की निर्वाह करैया आदरणीय निर्णायक महोदय जी, आयोजक समिति जिन्हें ये कलिकाल में राम कथा के आयोजन काबर की कलयुग समझुग आन नहीं जो नर कर ही विश्वास और गाय राम गुण गण विमल यस भवतरि ही बिनु प्रयास। पिता तुल्य दशरथ की समान बैठे सियान मन, वैरागी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान बैठे भाई मन, और हमर ममतामय करुणामय वात्सल्यमय माताएं एवं बहन। ग्राम बटरेल की पावन भूया पावन माटी में जन्म लेवैया जम्मू संगवारी मन घलो हमारे जय कृपा निधान महिला मानस मंडली मोहंदी जाल बांधा की तरफ से आप सभी के श्री चरणों पर कोटिशा नमन है, नमन है, नमन है संतों। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 14, जहाँ पर ईश्वर जी भेद प्रभु सकल कहु समझाई और जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। जहाँ पर वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से पूछ रहे हैं, ये प्रसंग आपके समक्ष मोला रखना है। मति अनुसार राम गुण गाऊं। खबर की रामायण का है तो राम धन आयन बराबर रामायण। राम अर्थात भगवान श्री राम, आयन अर्थात दर्पण। एक दर्पण जो हमारे घर में टंगा रहे थे, जिला हम हर रोज ना जाने कितना बार देखते है ना। काबर देखते कि हम बने दिखत हन कि नहीं दिखत। काबर की ये देह ला, ये शरीर ला सिंगार करे बर, सजाए बर, समारे बर हम ना जाने कितना प्रयत्न करते, दिन भर प्रयत्न करते कि अच्छा दिखन, अच्छा रहन, सामने वाले ला अच्छा लगन है ना। हम घर से निकलत हन तो एक तरह से हमार फदिता न एकदम छत्तीसगढ़ी में कह जाए तो गोस्वामी जी की थी कि रामचरितमानस भी एक दर्पण है। इसे पढ़िए, सुनिए, समझिए, गुनिए। काबर के हम हमारी ये जीवन, ये संसार सागर में कभी ककरो माँ बन के, ककरो बहन बन के, ककरो बहू बन के, या कोई पति बन के, पत्नी बन के, यही पात्र ला हम अपन जीवन भर निभाते हैं। तो हमला चाहिए कि कहाँ से हम देखन कि कैसे रहना चाहिए। जिसे दर्पण ला हम देखते तो हाँ ठीक हन कि नहीं समझ आ जाते हैं देख के। ठीक वही प्रकार से रामचरितमानस में हम देखन कि एक पत्नी ला, एक बहू ला, एक बेटा ला, एक बेटी ला, एक राजा ला, एक प्रजा ला, एक समाज ला कैसे रहना चाहिए। हम किथन की राम राज्य रही से कब त्रेता के युग में, लेकिन वहां के अयोध्या के नर नारी मन भी कैसे रही से ज्ञान रही सुखरमन पास। तो बिल्कुल हमन भी रामचरितमानस पर पढ़ के, सुन के समझन और जानन कि जीवन जीना कैसे चाहिए। रामायण एक गंगा है। प्रयागराज में जाए की खातिर तो हमला समय, पैसा और संगति की आवश्यकता होता है ना। जब ये तीनों हमारे साथ रहते तब हम जाथन और वहाँ दर्शन करथन और अपन ये शरीर ला या मन ला निर्मल बनाए के प्रयास करथन। गोस्वामी जी कहते कि रामचरितमानस भी एक गंगा है जिसमें आप जब चाहे डुबकी लगाएं और जब डुबकी लगाऊं तो निसंदेह आप अपन अपना निर्मल महसूस करूँ। काबर जब सत्संग करथन, संगति करथन सत्संग के, तब बार बार हम लोग भगवान की कथा से जब हम सुनथन तब प्रेम हो जाते हैं और समझ आ जाती कि ईश्वर का है, भगवान का है, हम लोग कैसे रहना चाहिए। कहीं भी कहीं नौधा भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब सत्संग करबो तभी हम लोग समझ आई कि वास्तव में भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए। ईश्वर जी भेद प्रभु सकल कहो समझाई और जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। अरण्य कांड, जंगल रूपी कांड है जहाँ पर
वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी पूछत, एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, और सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछो निज प्रभु की नाई। का पूछते कि मोहे समझाऊ कहू सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा, और कहू ज्ञान विराग और माया, कहूँ सो भगत भगति करहु जेहि दाया। यहाँ पर का कहत कि ईश्वर जीव भेद बहुल समझावे, लेकिन ओकर से पहले पूछे रही थे कि ज्ञान विराग और माया के लक्ष्मण जी कौन है? भगवान राम के तो भाई है, लक्षण धाम है ना, लेकिन वैराग्य रूपी मूर्तिमान है ना, वो सब कुछ जानते हुए पूछा थे, जाकर में पूछा थे हमर मन की कि हमन जान तो ज्ञान विराग और माया, तो ज्ञान कोने तो प्रभु श्री राम स्वयं ज्ञान है। वैराग्य कौन हो? तो जहां राग न हो, जो विषयों से दूर हो, वो वैराग्य हो। और माया का ये ना समझाना है, पूछते भगवान राम का कि थोड़ी में सब कहूँ बुझाई सुनहु तात मति मन चित लाई। मति मन और चित्त ये तीनों कहाँ रहते? मति यानी बुद्धि, और मन जो चंचल मन रहते वो, और चित्त रहते जन्मों जन्म के जेकर संस्कार यहाँ पे संग्रहित रहते वो चित्त कहे जाते हैं। चर्चा करबो, पहले एक भजन में लेते हैं, फिर आगे करते प्रश्न। लखन सिया रामचंद्र संकर हरिओ, भजनी बोलो ना कि भजन बोलो कट जाए जीवन के पार कि भजन भजने बोलो ना कि भजन बोलो।
सिया रामचंद्र की जय। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, और जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। भगवान राम ने पूछते कौन है? लक्ष्मण जी हैं। भगवान राम की थे कि थोरे मह सब कहूँ बुझाए, सुनहु तात मति मन चितलाई। मैं और मोर तोर ते माया, जेहि बस किन्ने जीव निकाया। मैं और मोर की बात कहाँ थे? जहाँ पर कोई भी चीज हमन अपन है बस, है ना, कोई दूसरा के ना हो, वहां पर माया है। जैसे कि भगवान राम की जब राज तिलक होने वाला रही थी, वही समय में मंथरा कैकेयी लगाते थे कि भरत तोर बेटा नो, है ना, भरत तोर बेटा हरे, राम तोर बेटा नो हरे। काबर ते राम राम कहत रही, लेकिन राम तोर बेटा हरे का। कैकेयी के मन में राम के प्रति जो प्रेम रही थे, वो मंथरा के बात से, या कहने की बार बार कहे से, या कद्रू और विनीता के जो कथानक जब वो बताते कि कैसे ओला दासी बना के रख ली, वैसे ही तोला भी कौशल्या अपन दासी बना के रख ली। जब ऐसे बात बताते तो वास्तव में मन में ऐसे लगते खबर की कैकेयी कौन हरे क्रिया है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्य, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, सुमित्रा उपासनो आत्मिका, और वेदो दशरथ नृपम। तो जब कैकेयी से बताते हैं तो ओकरो मन में आते कि वास्तविक में राम मोर बेटा नहीं। खबर की कैकेयी का की थे कि अब के बार में जब जन्म लो तो भगवान से ये निवेदन करूं कि अगले जन्म में राम और सीता मोर बेटा और बहू बन करके आए। तो मैं वाले भाव आइस ना कि ये जन्म में मोर बेटा लो, तब जीव और ईश्वर से का हो जाते, दूरी हो जाती। तो कब दूरी आ जाती? जब मैं और मोर आते, जब माया आती। और जब तक हमारे जीवन में माया है तब तक हम ईश्वर से दूर हैं। गृहकार्य नाना जंजाला, किथन जरूर कि अरे आज भगवान ला हम पाएंगे, कल हम भगवान ला पालेंगे, कल पूजा कर लेंगे, कल ध्यान कर लेंगे, लेकिन जब तक हम समर्पण भाव से भगवान के पास नहीं जाएंगे तब तक ईश्वर हमार नहीं होने वाला है। तो मैं और मोर तोर ते माया, जेहि बस किन्ने जीव निकाया। यही माया है जिन्हा जीव ला अपन बस में करके रखे हैं। गो गोचर जहाँ लगी मर जाई, सो सब माया जाने भाई, तेही कर भेद सुनहु तुम सो, और विद्या ऊपर अविद्या दो। अविद्या कौन है? तो रामचरितमानस में अविद्या है शूर्पणखा, जेकर इंद्रिया कहना चाहिए, है ना, जो वश में नहीं है, जिन्हा अपन वासना की पूर्ति के खातिर कभी भी देखो काम क्रोध लोभ मोह ये सब हमारे जीवन में आवश्यक है ना। अगर काम ना हो तो ये संसार ना चले, विवाह ना हो ये सृष्टि आगे ना बढ़े, क्रोध ना हो, थोड़ा बहुत क्रोध आवश्यक है संसार ला चलाए के खातिर, लोभ ना हो तो व्यक्ति काम ना करे, भाई इच्छा ही नहीं रही कोई पाए कि कोई चीज लेता, काम ही का चीज पर कमाए। तो आवश्यक सब चीज है लेकिन नियंत्रण में। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। तो जो अति दुख रूप है ना, अत्यंत जो दुख रूप है, जो अविद्या माया है, वो कौन है? शूर्पणखा है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक विद्या माया है, जैसे कि माता सबरी, जेखर अंदर में 9 गुण पाएगी, और भगवान की थे कि ये दुनिया में, ये चराचर में, जेखर अंदर एक गुण भी है ना भक्ति के, ओखर से मोर नाता है, बल्कि और कोई दूसरा से नहीं है। 9 में से एक तो काका प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज, तीसरी भक्ति अमान, जहाँ अभिमान ना हो वो वहाँ में।
चौथी मम गुण करे कपट तजी गान। भगवान राम के जो नाम है वो पंचम मंत्र है। राम नाम से बढ़कर कोई मंत्र ही नहीं है दुनिया में, है ना। राम के नाम के आधार लेके ही ये दुनिया में सब आते और तरत कबर की वही एक अखंड रूप है भगवान, है ना। तो ज्ञान मान जहाँ एक न हो देखे ब्रह्म समान सब माही, और कहूँ तात सो परम विरागी त्रिन समसिद्ध तीन तिन त्यागी। जेखर अंदर में अभिमान न हो, वो ज्ञान है, और सब में समान रूप से जो ब्रह्म ल देखा थे तो हे तात वही न परम वैराग्यमान कहना चाहिए। जेखर अंदर में वैराग्य है, जो विषय से आसक्त नहीं है, ऐसे तो रामचरितमानस में ये बताया गया है खबर की ये ज्ञान दीपक प्रसंग है ना। ईश्वर जी भेद प्रभु सकल कहु समझाई, और जाते ही चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण जी के द्वारा जब ये प्रश्न पूछे जाते तो बहुत थोड़ा में ही बताते भगवान रामचंद्र जी कि थोड़ा में ही समझो, लेकिन कैसे समझना है ना, तो सुनहु तात मति मन चित्त लाई। बुद्धि लगा करके सुनना है। मन बहुत चंचल होते तो मन ला यहीं पे रख के सुनना है। आपो मन सुना थो कि नहीं सुना थो, है ना, सुना थो ना। खबर की राम कथा जब तक हम सुनबो नहीं तब तक जान नहीं सकल, है ना, और जानबो नहीं तो गुनबो कैसे। सती प्रसंग में एक कारण बताया गया है कि एक बार त्रेता युग में, है ना, भगवान शंकर के साथ माता सती तो गिस, लेकिन लिखे नहीं गिस की सती है साथ में वहाँ कथा सुनी, है ना। जब कथा नहीं सुनेगी तो समझिस नहीं कि ईश्वर कौन है। और यहाँ पर वही कहा था कि ईश्वर जो भेद प्रभु, कौन है ईश्वर, तो ईश्वर साक्षात परम परमेश्वर ब्रह्म, है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समान, जो हर जगह है वही ईश्वर। जिन फूल में भी सुगंध भरी, है ना, जो जीवों की आत्मा है, जो परमात्मा है, जैसे सबके जुग जोड़ी है वैसे आत्मा की परमात्मा ही जुग जोड़ी है। वही अनंत कोटि अनादि जेखर कथा लग कहे नहीं जा सकते, है ना, जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वो भगवान है। तो ज्ञान मान जहाँ एक उन्हें देखो ब्रह्म समान सब माही, और कही तात सो परम त्यागी त्रिन समसिद्ध तीन गुण त्यागी। जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण जो सब एक ही क्षण में त्याग दी वो वैराग्यमान है। ऐसे रामचरितमानस हमरा दर्शन कराते। और आओ आगे कथा प्रश्न में जाए पहले पुनः एक भजन। लखन सिया राम चंद्र संकर हरियो, दुर्लभ मानुष जन्म है मिले न बारंबार, तरवर ते पत्ता झरे बहुरी ना लागे दाराले टोटी की पाना गिरे, देखा भोइया मजी, दाराले टोटी की पाना गिरे, देखा भोइया मजी, दाराले टोटी की पाना गिरे, देखा भोइया मजी, तारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना, तारा हो गए सुनाना ये पाना
चाहे फकीर सैना जस विधाता भेजी ओला पैसे ओहर चाहे पैसे ओहर चाहे चंदा सूरज उगे ना ऊपर कहर डूबे ना चंदा सूरज उगे ना ऊपर कहर डूबे ना तारा ने टूट के पाना गिरे देखा हुई अमजी तारा ने टूट के पाना गिरे देखा हुई अमजी तारा हो गई सुनाना ये पाना के बिना ना तारा हो गई सुनाना ये पाना के बिना ना तारा ने टूट के पाना गिरे देखा हुई अमजी तारा ने टूट के पाना गिरे देखा हुई अमजी तारा ने टूट के पाना गिरे देखा हुई अमजी तारा ने टूट के पाना गिरे देखा हुई अमजी तारा ने टूट के पाना गिरे देखा हुई अमजी लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ जो मायाला जो ईश्वरला है ना जो अपन स्वरूपला नहीं जाने वही जीव है। मायाला कौन जाने है ना काबर की माया के पीछे ही हम सब भागत हैं ये मोरे वो मोरे वो मोरे ऐसे करके है ना अंततः कोई हमर नहीं रहा जो अनुभवशाली व्यक्ति वो बताते काबर की ना कोई पति ना कोई पत्नी कोई साथ नहीं है। सत्य कौन है तो भगवान के नाम ईश्वर ही सत्य है लेकिन कैसे घर द्वार कोई छोड़ थोड़ी दी है अपन अपन जब तक है इस संसार में तो परिवार ला सत्य मान के चलना ही पड़ता लेकिन मन में ये जाना कि ईश्वर सत्य है काबर कहीं भी कुछ घटना घटते जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो यही कहे जाते हैं कि राम नाम सत्य और सत्य ही गत्य है वहां पर ये नहीं कहा जाए कि पति सत्य है या पत्नी सत्य है ना रामचरितमानस में जीव जो है वो सुग्रीव है और सुग्रीव महाराज ने जब सब कुछ भगवान से मिल जाते है ना राज सिंहासन मिल जाते बेटा मिल जाते पत्नी मिल जाते तो जीव जो है भगवान न भूल जाते अर्थात सुग्रीव भूल जाते कि मोला का करना है तो जीव वही है जब सुख मिलते तो भगवान न भूल जाना और जब दुख मिले तो भगवान न लगातार जपते रहना है ना तो जीव वही है और धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होते है ना ज्यादा पढ़ लिख लेन मतलब हम ज्ञानी हैं ऐसे नहीं है ना ज्ञान मतलब जो सबको बराबर समझे है ना आप भी बराबर मैं भी बराबर वो ज्ञानी लेकिन जहां मन में भेद है अरे ये तो कुछ जाने नहीं मैं ही सब ला जानता तो वहां पर फिर गलत है जैसे कि रामचरितमानस के सबसे बड़े पात्र कौन रावण संतवन बताते कि रावण जो है 6 शास्त्र की ज्ञाता है पीला बत्ती की इशारा है निसंदेह तो कहे कि मतलब ये है कि वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है करुणा नहीं है प्रेम नहीं है तो उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है ना आओ एक भजन करेंगे फिर आप सबसे सादर विदाई शंकर हरिओ हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी की भागा खुल जाए परम श्रद्धे मोर जम्मो दीदी मन ला बहनी मन ला इति हमर भैया जी मन बैठे हैं आप सबसे निवेदन चाहूँ कि एक बार दोनों हाथ ऊपर करके प्रभु के जयकारा लगाना है और साथ ही साथ आप सब ला मोर साथ मीठ मीठ ताली बजा के अपन अपन जगह में बैठ के झूमना भी है ना जय जय श्री राम जय जय श्री राम हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे
मेरी झोपड़ी के बागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। वो मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। वो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। वो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, वो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बारात खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बारात खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय जय श्री राम। राम झूलेंगे तो वाले ना झुलाऊंगी,